हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 12 का जो आपका एनसीईआरटी मैथ है उसकी मैंने शुरुआत कर दी है। उसका जो है बेसिक अर्थात इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको कंप्लीट दे दी है। वीडियो कैसी लगी आपका रेस्पॉन्स बता दिया है, तो प्लीज ऐसा ही प्यार देते रहना। तो चलिए आज हम नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करने हैं, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। यानी कि अभी इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पार्ट और रह रहा है, फिर उसके बाद हम तुरंत एक्सरसाइज चालू करेंगे। देखिए इससे क्या होगा, जब हम एक्सरसाइज चालू करेंगे उसमें आपके छोटे छोटे जो पार्ट मिलेंगे उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होने की, क्योंकि दिक्कत बहुत आती है जब छोटे छोटे पार्ट मिलकर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो उससे सवाल हल करने में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो मैं नहीं चाहता आपको कोई मुसीबत सोल्व देखनी पड़े। तो चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला ही पार्ट है समुच्चय, तो आज हमने उसी को लिया है अर्थात संबंध। तो रिलेशन क्या है, देखिए रिलेशन की मैंने एक डेफिनेशन लिखी है बहुत ही छोटे शब्दों में कि संबंध जो है कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय है। अब उप समुच्चय क्या होता है? उप समुच्चय होता है यानी कि कार्तीय गुणन का एक ये है भाग है। क्या है माय डियर स्टूडेंट? एक छोटा सा भाग है। क्लियर हो गया? चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको डिटेल से समझाता हूं ताकि आपको सब कुछ कंफर्म हो जाए, कोई दिक्कत ना रहे। तो चलिए मैं मान लेता हूं, मैंने कोई सेट ले लिया। मान लेते हैं माना ए। ए बराबर मैंने कोई दो पद ले लिए, तीन ले लिए, कोई भी ले लिया, एक सेट ले लिया। जैसे एक दो और ये तीन का एक मैंने सेट ले लिया। अरे मैं मान लेता हूं मैंने एक और ले लिया, बी बराबर है, मान लिया ये मान लिया 4 और 5, ये मैंने इस तरीके से ये ले लिया। सही है, तो ये मैंने एक सेट ले लिया ए का और बी के। क्लियर है? अगर मैं इसका ए क्रॉस बी निकालना चाहूं, यानी कि ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, देखिए मैंने आपको पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको जब कार्तीय गुणन पढ़ाया था तब तो आपको समझाया था, बहुत अच्छे से डिटेल से बताया था। क्लियर है? चलिए अब इसको भी हम समझाते हैं। क्या समझाना है, यानी कि उसी को अगर आपने देखा होगा तो थोड़ा सा पार्ट आपको अच्छे से समझ में और भी आएगा। अब इसमें क्या करना है, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको बड़ा वाला कोष्टक लगाना है, उसके बाद पहले पद को पहले पद के साथ लिखना है। क्या लिखना है? ए कोमा 4 और ये ब्रैकेट में बंद कर देना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था एक क्रॉस का मतलब ये नहीं होता। अगर 1 गुणा 4 लिखोगे बिल्कुल नहीं, 1 गुणा 1 गुणा 2, यानी कि एक डॉट लगाएंगे और ये बीच का लिखेंगे। सही है? अब चलते हैं दूसरा, यानी कि 1 का 4 के साथ हो गया, तो 1 का 5 के साथ हो लिखेंगे। तो ये लिखेंगे आप 1 कोमा 4, सॉरी 5, कितना 5। ये लिखने के बाद अब 2 को दोनों के साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 कोमा 4, अबे 2 कोमा 5, 2 कोमा 5 हमारा ये हो गया। फिर आगे क्या लिखेंगे? 3 के साथ 4 को लिखेंगे, यानी कि 3 कोमा 4। फिर लिखेंगे 3 कोमा 5। तो इस तरीके से हम ये बना लेते हैं एक सेट। ये हमारा बन गया। तो ये जो बन गया, तो ये एक रोज भी ये बन गया हमारा सेट। अब बात आती है क्या यही इसका आंसर होता है? नहीं। अब इसका आगे देख लेते हैं। अगर मैं इसमें से कोई चीज निकालना चाहूं, क्या मान लेते हैं इसमें को रिलेशन, मैं इसमें एक रिलेशन निकालना चाहता हूं, तो इसमें मान लेते हैं रिलेशन R1 बराबर, मैंने माना सब कुछ करिए, मैंने ये वाला पद ले लिया। सही है? क्या 2 कोमा 4 मैंने ये ले लिया। अब ये क्या रिलेशन कहलाएगा, ये देखिए कई रूल होते हैं इसके। जैसे अगर मैं मान लू आपके सामने मैं निकाल लेता हूं R2 बराबर 1 कोमा 5, मान लेते हैं मैं एक ये ले लेता हूं 1 कोमा 5, ये ले लिया। मान लेता हूं कोई और पद लेना चाहूं, तो चलिए मैं जैसे ये ले लेता हूं 3 कोमा 5, मैंने एक पद ये ले लिया। ये R1 ले लिया, ये R2 मान लेता हूं। चलिए मैं R3 भी और ले लेता हूं, और R3 में इनमें से कोई एक पद ले लेता हूं। पद कोई से भी ले लो, आपकी छूट है, मैं अभी समझाऊंगा। देखिए मैं सिर्फ आपको लेके बता रहा हूं। जैसे मैंने ये ले लिया एक, मान लेता हूं मैं ये ले लेता हूं 3 कोमा 4, अब मैंने ये ले लिया। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। ये तो इसमें बंद कर दो। अब देखिए इतना बंद करने के बाद तो ये बात आती है, सर आपने ये लिखा है ये क्या है? तो चलिए इसको डिटेल से ही अब समझना है हमें। सही है? अब इसको समझने के लिए देखो, ये वाला जो आपका नियम कहलाता है माय डियर स्टूडेंट, ये कहलाता है आपका
रोस्टर रूप। क्या कहलाता है? रोस्टर रूप। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या है ये? रोस्टर विधि। यानी कि ये जो विधि कहलाएगी आपकी रोस्टर विधि कहलाएगी। क्योंकि पेपर में क्या आती है? रोस्टर विधि आती है या फिर समुच्चय का सेट आता है। आपको मैं दोनों ही इस एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों कवर कराने वाला हूं। आई समझ गए होंगे। अब देखिए लिखने का भी तरीका क्या है, क्योंकि आपने रोस्टर विधि लिख दी। अब आता है समुच्चय, यानी कि समुच्चय विधि क्या होती है, तो फिर आप ये बताइए। तो चलिए आप समुच्चय विधि भी जान लेते हैं। अगर मैं इसी की बात करूं, यानी कि R1 बराबर लिखूं, तो देखिए ये x हो गया, ये आपका y हो गया। तो ये आपको लिखना होगा बड़े कोष्टक लगाने के बाद ऐसे x, y। फिर आपको यहाँ चिन्ह लगाना होगा। ये कहलाता है माय डियर स्टूडेंट सच डेट। क्या कहलाता है? SU सच डेट। GAT या GAT सच डेट। यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं इस प्रकार। क्या कहते हैं? इस प्रकार। यानी कि एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स व लिख सकते हो एक्स और वाई क्या है? 2 और 4 क्या है? आपस में सम है। तो आप लिख सकते हैं एक्स और वाई दोनों क्या है? दोनों सम है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वाली जो विधि कहलाती है माय डियर स्टूडेंट, ये कहलाती है समुच्चय विधि। क्या कहलाती है? समुच्चय विधि। तो लिख देता हूं मैं समुच्चय विधि। आई होप इतनी बात अब समझ में आ गई होगी कि रोस्टर विधि क्या होती है और हमारी समुच्चय विधि क्या होती है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं, देखिए रोस्टर रूप तो ये भी विधि हुई, यानी कि रोस्टर विधि ये भी हुई, रोस्टर विधि ये भी हुई, और हमारी रोस्टर विधि तो ये भी है। बात आती है अगर हमने जब R1 को इसमें समुच्चय विधि में लिख लिया, क्या R2 को भी लिख सकते हैं? क्या R3 को भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? किस प्रकार से लिखेंगे अगर लिखना चाहेंगे तो चलिए लिख देते हैं। अगर मैं इसी प्रकार आपको R2 की बात बताऊं, तो ये तो समझ में आ गया। यानी कि इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सच डेट। क्या कहते हैं? सच डेट। यानी कि इस प्रकार x और y इस प्रकार की दोनों क्या है? आपस में सम है। यानी कि ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। अगर मैं R2 की बात करूं, तो R2 में हमें क्या करना है? जो पद दे रखे हैं उन्हें लिख लेते हैं। R2 में क्या पद दे रखे हैं? कोष्टक लगाइए। ये छोटा x, 1,5 फिर 3,5 ये है। अब इसको लिखना कैसा है? देखिए सच डेट लगाओगे। क्या लगाओगे? सच डेट। समझ में आ गया? यानी कि जो हमने पद लिए हैं या पद हो अगर आपके सवाल होंगे तो उसी तरीके से यहां लिखने हैं, फिर उसके बाद सच डेट लगाना है। तो ये क्या काम करेगा? ये आपका x का काम, ये y का, ये x का, ये y का। यानी कि जो पहला पद होता है वो x का होता है, जो दूसरा पद होता है वो किसका होता है? y का होता है। तो बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बातें करूं x और y क्या है, तो आप ध्यान से देखिए x की वैल्यू कितनी है? 1, या x की वैल्यू कितनी है? 3, और दोनों क्या है? आपस में विषम है। क्या है? यानी कि 1 और 3 आपस में क्या है? विषम है। चलिए अगर मैं इसकी 5 की बात करूं और इस वाले 5 की बात करूं, तो ये भी क्या निकल कर आ रही है माय डियर स्टूडेंट? विषम। क्या निकल कर आ रही है? विषम। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मैं दोनों में, यानी कि x व y में दोनों क्या है? ये दोनों विषम है। क्या है माय डियर फ्रेंड? दोनों विषम है। तो इस तरीके से आपने देखा रोज अगर इसे किसमें? समुच्चय विधि में लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे? जो x और y है में दोनों विषम है। अब ये बात तो आपने लिख दी, बट एक बात ध्यान एक को लिखनी है, जहां क्या लिखना है? जहां आपका x जो है बिलोंग किस में कर रहा है? देखिए x बिलोंग, यानी कि x की वैल्यू 1 और 3। देखिए 1 और 3 कहाँ है? a में है या b में है? a में अगर मैं वैल्यू देखूं तो 1, 2, 3 है। अगर मैं इसी प्रकार से b की बात करूं तो इसकी वैल्यू 4 और 5 है। इसका मतलब 1 और 3 किस में पाएगा? पॉइंट ए में। यानी कि जो हमने ए माना था ए किस में पाएगा? 3 इसमें। यानी कि जो x बिलोंग कर रहा है वो a में बिलोंग कर रहा है, इसलिए लिखेंगे a। तथा लिख सकते हो या वह लिख सकते हो। अब हमने x की तो लिख दिया, बात आती है y की, तो y लिखना पड़ेगा। तथा y।
अब y किस में बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो y की वैल्यू है, जो लास्ट में वैल्यू दी हुई है 5 और 5, वो किस में उपस्थित है। अब पॉइंट पे जाइए, जो आपने माना है या आपकी किताब में दे रखा है। यहाँ ए में है 1 2 3, अगर मैं बी में जाऊं तो 4 और 5, तो हमने देखा 5 जो मिल रहा है वो बी में उपस्थित है। सही है, जब बी में उपस्थित है इसका मतलब y की जो वैल्यू है बी में है, और y जो बिलोंग कर रहा है फिर किस में करेगा, बी में। किसमें, बी में। तो इसे लिख देंगे बी। इस प्रकार से ये पूरा जो है समुच्चय विधि कहलाती है। आई होप R2 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसी प्रकार से R3 की बात करूं तो चलिए R3 की भी बात कर लेते हैं। R3 को मैं लिख लेता हूं, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है। कोष्टक लगाना, देखिए कोष्टक बिल्कुल फिर आपका प्यारे बच्चे यहाँ बंद होना चाहिए। कहाँ, ये इस तरीके से बंद होना चाहिए। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, देखिए इसके जो पॉइंट है वो यहाँ लिखो। क्या है, 1,4, फिर है आपका 3 और 4, 3 और 4, समझ आ गया। फिर क्या लगाओगे, सच डेट। जैसे ऐसा लग रहा है, देखिए इसे सच डेट कहते हैं। सही है, समुच्चय सेट में बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो ये देखिए रेशियो में भी आता है, अनुपात भी कहलाता है, पर हम जो है गणित पढ़ रहे हैं उसमें भी संबंध पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे सच डेट बोलोगे, यानी कि इस प्रकार। अब आगे बात करते हैं, चलिए। तो क्या लिखोगे, एक्स व वाई में, बताइए दोनों क्या है, समय विषम। अब बात फंस गई। अगर मैं बात करूं यहाँ क्या है, 1 और 3 आपकी विषम संख्या है। कौन सी है, ये 1 और 3 क्या है, आपकी विषम संख्या है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ में जो है x विषम है। क्या है, विषम, विषम है। तथा अगर मैं y की बात करूं तो y के लास्ट पद होते हैं y, तो 4 4 है, तो इसका मतलब y का मान जो है क्या है, y एक क्या है, सम है। क्या है माय डियर स्टूडेंट, सम है। तो आई होप सम और विषम लिखने का तरीका समझ में आया। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है, सर फिर हम यहाँ क्या लिखें। भाई यहाँ तो बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ देखिए क्या लिखना है, यहाँ लिखोगे जहां, क्या लिखोगे, जहां x बिलोंग कर रहा है। x में देखिए जो शुरू के वैल्यू है 1 और 3 किस में है, a में उपस्थित है या b में। आप देख रहे होंगे a में उपस्थित है, जब a में है तो आप a लिखोगे तथा यह वह लिख दोगे y बिलोंग टू। अब 4 4 है, तो 4 4 ढूंढिए, आपको किस में नजर आएंगे, ये नजर आ रहे हैं b में। तो बिलोंग y किस में कर रहा है, b में, तो ये हो जाएगा b, और ये कोष्टक लगा देंगे। इस प्रकार से हमारी जो है समुच्चय विधि पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। आई होप इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए बात है, मैंने आपको रोस्टर विधि इसमें समझा दी, मैंने आपको समुच्चय विधि समझा दी। अगर इसमें अब कोई रिलेशन में पूछने लगे टोटल कितने पद हैं, कितनी संख्या है, तो उसका एक फॉर्मूला बताता हूं मैं। मान लेते हैं किसी सेट की संख्या मान लो q है, कोई दूसरा सेट है उसकी संख्या हमारी p है। जब इस तरीके से होगी तो हम उसको क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूं। यानी कि उनकी संख्याओं को किस प्रकार से निकाला जाएगा वो हम देख लेते हैं। चलिए उसको मैं बता देता हूं। अगर मैं कह दूं, चलिए मैं मान लेता हूं, यदि एन ए, मान लेते हैं एन ए, यानी कि जो को पता हमने जो एलिमेंट्स माने हैं उनकी जो संख्या मानी, मान लेते हैं क्या है, पी है। अब तथा मान लेता हूं दूसरे पद के जो एलिमेंट्स माने हैं वो मान लेते हैं क्यों है। तब क्या होगा, तब देखिए, तब आप क्या लिखेंगे, ए से बी, क्या लिखेंगे, ए से बी में संबंध की संख्या, किसकी, संबंध की संख्या। चलिए जी, अब संख्या तो करना कुछ नहीं है, देखिए कुछ भी नहीं करना, केवल इतना ध्यान रखना, 2 लिखने के बाद आपको जो एन ए के जितने एलिमेंट दे रखे हैं, बी के एलिमेंट दे रखे हैं, उन दोनों के आपको मल्टीप्लाई कर देती है पावर के रूप में, अर्थात ऊपर लिखना है। कहाँ लिखना है, पावर के रूप में लिखना है, पी गुणा क्यू। तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर पी और क्यू। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, उस क्यूड एलिमेंट्स के टोटल संख्या को प्राप्त कर लेंगे। आई होप आज की वीडियो के माध्यम से जो मैंने संबंध को समझाया है
एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसमें रोस्टर विधि कैसे लिखी जाती है, उसमें समुच्चय विधि कैसे लिखी जाती है, कोशिश की है आपको आसान शब्दों के माध्यम से समझाने की। तो आई होप समझ में आया होगा। अब जो है, अब इसके जितने पार्ट्स रह रहे हैं, समुच्चय में 3 पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, उसको डिटेल से समझेंगे एक ही वीडियो के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, तुरंत अपनी एक्सरसाइज चालू कर देंगे। देखिए, जब हम एक्सरसाइज चालू करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा, ये सब चीजें टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज चालू करेंगे, आपको अगर एक में भी डाउट रहा तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी रहेगी, आपकी वीकनेस झलकेगी। तो प्लीज इसलिए कह रहा हूं, वीडियो को शेयर किया करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, क्योंकि कोई बच्चा देखिए गरीब परिवार का, मध्यम परिवार का, अगर आपके शेयर करने से कहीं आगे बढ़ता है तो यार आपके लिए तो बहुत बड़ा एक मतलब एक अच्छी बात होगी ना। क्योंकि किसी परिवार, किसी के बेटे के, किसी परिवार का जो बेटा है वो यार तुम्हारी वजह से, कोई बेटी है तुम्हारी वजह से सक्सेस हो रही है, तो उससे बढ़िया क्या बात है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, गुड बाय।